हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और दुनिया सबकी में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपके सामने कविता लेके आया हूँ उसका नाम है रे रक्षा करो संविधान की, जिसे सतवीर पाई जी ने लिखा है। इस कविता में उन्होंने संविधान के बारे में बताया है और उन्होंने ये भी बोला है कि हमें अपने संविधान की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने संविधान निर्माता के बारे में भी बताया है कि कौन संविधान निर्माता था और उनकी विचारों को प्रकट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता को। रे रक्षा करो संविधान की, बाजी लागो चाहे जान की। 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार होया। एक आदमी एक वोट ये मौलिक अधिकार होया। छुआछूत मिटाई जड़ते फिर सबका सुधार होया। थी हिम्मत विद्वान की। तो उनका ये मानना था कि हमें अपने संविधान की रक्षा करनी चाहिए, बेशक उसकी रक्षा करते हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि संविधान को बनने में भी बहुत समय लगा था, जो कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन था, जिनमें संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में भी बताया गया है। संविधान में छुआछूत के बारे में भी लिखा गया है, छुआछूत मिटाई भी गई है। पर जैसा कि आपको पता है कि छुआछूत अभी भी जड़ से नहीं मिटा है, अभी भी ये होता है और हमें उसके खिलाफ बोलना है। हमें न्याय चाहिए तो हमें बोलना है उसके खिलाफ। तो ये उनका मानना था। 26 जनवरी 1950 में लागू करिया गया। नारी को सम्मान उसमें लिख के धरिया गया। समता स्वतंत्रता भाईचारा उसमें भरिया गया। इब नजर पड़े न बेईमान की। जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, जिसे हम अपना रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। संविधान में ये भी लिखा गया था कि नारी को सम्मान मिलना चाहिए। आज के समय में भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि नारी को सम्मान नहीं मिलता है, पर हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए। सब बराबर है, नारी पुरुष सब एक समान है। समता स्वतंत्रता भाईचारा उसमें भरिया गया। उनका मानना था कि इक्वालिटी हर जगह है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। संविधान में ये सब भी लिखा गया है कि कोई ऊंचा कोई बड़ा नहीं है, सब भाई हैं। ना ही धर्म से हिंदू मुस्लिम, ना ही जात से। देश के अंदर सबसे ज्यादा जुट के कड़ी पढ़ाई थी। ना जाने उस महामानव ने कितनी डिग्री पाई थी। अपने कोमल हाथों से उन्हें बढ़िया करी लिखाई थी। हो कीमत हर इंसान की। उन्होंने ये कहा कि अंबेडकर जी ने ही हमारे देश में सबसे ज़्यादा पढ़ाई की थी और उन्होंने कितनी डिग्रियां पाई थी। और संविधान निर्माता वही थे, तो उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें संविधान में लिखी, जिसमें मौलिक अधिकार थे, जिसमें महिलाओं के लिए बात था, नारी का सम्मान की बात थी, जिसमें बराबरी की बात थी, जिसमें इंसानों का एक वो था कि वो इंसानों को कीमत दे रहे थे, कि इंसानों की जीवन की एक कीमत है। इंसान एक मुख्य पहलू है संविधान का। पाईवाला सतवीर सिंह जी उसी की मार्फत गाता है। भीम की विचारधारा समाज को बतलाता है। इसमें शक की बात नहीं, वो संविधान निर्माता है, या बात ना झूठ तूफान की। सतवीर सिंह जी भी अंबेडकर जी की सोच और अपनी सोच को मिला के इन्होंने ये कविता लिखी है, जिनमें उन्होंने संविधान के बारे में बोला गया है। संविधान की रचना कैसे हुई थी, संविधान में क्या क्या था, मौलिक अधिकार था, एक आदमी एक वोट था। तो उन्होंने अपनी सोच और अंबेडकर जी की सोच को रख के ही ये कविता लिखी है और वो अब उनकी सोच को, उनकी विचारों को दुनिया को बता रहा है। जो हमारे सतवीर पाई जी हैं वो दुनिया को बता रहे हैं उनकी विचार। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अंबेडकर जी ने संविधान नहीं लिखा था, वो संविधान कमेटी के हेड थे। तो ये कविता सतवीर सिंह ने इसीलिए लिखी कि हम सब जागरूक हो पाए, हम अपने संविधान की रक्षा कर पाए। क्योंकि एक बार अंबेडकर जी भी ने ये कहा था कि अगर संविधान जितना भी अच्छा हो और वो अगर किसी बुरे के हाथ में जाता है तो संविधान बुरा ही कहलाएगा, और अगर संविधान कोई बुरा हो
और वो किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में जाता है जो कि संविधान की रक्षा करना जानता है, संविधान का उपयोग करना जानता है, तो संविधान बहुत अच्छा कहलाएगा। तो ये कविता में उन्होंने यही कहा कि हमें अपने संविधान की रक्षा करनी चाहिए, चाहे बेशक हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हमारे आसपास भी लोग अपने मौलिक अधिकारों के बारे में या अपने जो भी उनके राइट्स है उनके बारे में कम जानते हैं। हम अपने आने वाले कहानियों में और अपने आने वाले कविताओं में मौलिक अधिकारों के बारे में भी बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आप सबको मौलिक अधिकारों के बारे में पता चल पाए कि मौलिक अधिकार क्या होता है और हमें अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हम अपने संविधान की रक्षा कर रहे हैं? क्या हम इतने काबिल हैं कि हम अपने संविधान की रक्षा कर पाएं? क्या हम अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं? सोचिए और हमें बताइए। तब तक के लिए बाय।